और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। 14 अगस्त आज़ादी जो ॾींहुं आहे, ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। हिकु अज़ीम क़ौम आहियूं असां, जंहिंखे असांजो हिकिड़ो आज़ादु मुल्क मिलियो, वरी क़ुर्बानीनि सां आज़ादी मुल्क मिलियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क जे अंदरि इशूज़ बि आहिनि, ऐं आज़ादी जो जेको मक़सदु हुयो छा उहो असां हासिलु करे सघिया आहियूं, इन ते हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे। ऐं उन सां गॾु ई अवाम जे अंदरि असांजे जेके इदारनि जी आहे उहो एतमाद छो न आहे, इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में ज्वाइन कियो आहे शैला कुरैशी साहिबा, AIG हैं जेंडर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स में, CPO में बैठती हैं वो। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। उसी के साथ एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं खतीजा राठौड़ साहिबा, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। मैडम, आपसे शुरू करूँगा। आज जश्न आज़ादी है, कौम जोश और जज्बे से मना रही है। हम एक अजीम कौम है, हमें अपना एक आज़ाद मुल्क बना, अब मुल्क मिला, क्या कहेंगी? Thank you so much for inviting me on this auspicious occasion. आज पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जो है वो पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और सुबह का आगाज़ हमने मज़ार क़ाइद से किया, वहाँ पे गए, फातिहा की रीड सेरेमनी हुई, वर्दी गवर्नर्स एंड CM साहब एंड ऑल डिग्निटरीज़, आर्म फोर्सेस के तमाम वहाँ थे। और वहाँ जो बच्चों का जज्बा था, जिस तरह वो मिली सॉन्ग्स गुनगुना रहे थे, और वतन से एक लगाव, एक मोहब्बत है, तो वो एक रूह परवर मंज़र था। और दोबारा से वो चीज़ ताज़ी हो जाती है। मुझे अपने कॉलेज स्कूल के दिन याद आ गए, जब हम भी आते थे कि गवर्नर साहब चीफ गेस्ट होंगे और स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होती थी। तो दोज वर द चैरिशेबल मेमोरीज, और वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा आज। मैडम, आप तो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, ज़ाहिर है कॉलेज लाइफ होती है, बचपन होता है। बचपन में 14 अगस्त किस तरह मनाते थे, जब कॉलेज में आते, और आज क्योंकि जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप जो है ना, ज़ाहिर बात है कि ऑफिशियल्स के साथ होते हैं, डिग्निटरीज़ के साथ होते हैं, फ़र्क है कुछ? वेल, जज्बा तो वही होता है, बिल्कुल उसी तरह जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, चाइल्डहुड के अंदर आपका डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल होता है, घरों को सजाना, झंडियाँ लगाना, और वो लाइट्स से पूरा वो चरागा करना। लेकिन जब आप बड़े प्रोफेशनल लाइफ में आप बात करें, कॉलेज में ज़ाहिर है फिर डिफरेंट स्टाइल होता है। एंड नाउ प्रोफेशनल लाइफ में ऑल टुगेदर डिफरेंट, वी हैव टू लुक इनटू सिक्योरिटी मेजर्स, हमें सारी वो देखनी होती हैं, और डिग्निटरीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, जो भी इलाके के अंदर कोई अनटूवर्ड सिचुएशन ना हो जाए। मतलब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू चाइल्डहुड में। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती, आप उसको फुल एंजॉय कर रहे होते हो, अपनी लाइफ को और उन मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, ऑफ कोर्स इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। और जब आपके पास जितनी बड़ा ओहदा होता है, उतनी बड़ी आपके कांधों पर जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और अकॉर्डिंगली इसको आपने निभाना भी होता है। सो ये है कि प्रोफेशनली थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, और अब मज़ा आता है। मतलब आप उस काम को कर रहे होते हो जहाँ पे आप पहले एक ऑब्जर्वर बन के या एक पार्टिसिपेंट बन के आप स्टूडेंट लाइफ में वहाँ पे बैठ के देखते थे प्रोग्राम्स, अब हम वो इवेंट्स कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। खदीजा, जिस तरह SSP साहिबा ने भी कहा कि क्योंकि आपको पता है कि जब आप जॉब में होते हैं तो आपको एक मुख्तलिफ आप जो है ना टाइम नहीं दे सकते। जिस तरह आप बचपन में होते हैं तो आप फुली एक जो है ना बंदे का जज्बा होता है, और आप भी एक प्रोफेशनल हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। और किस तरह आपने 14 अगस्त आज जो है ना सेलिब्रेट किया है? सुबह से लेकर, मैं जब भी आपको कॉल कर रहा था आप बाहर ही थी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब, मेरी जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल है। लेकिन इसके साथ आपके सवाल के साथ मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगी कि वो कहा जाता है ना कि आज़ादी की एक सांस गुलामी की 1000 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो आज़ादी जो है वो एक रहमत है, एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। आपके सवाल पे आएंगे, जिस तरह आपने कहा कि बचपन में आप कैसे आज का दिन मनाती थी, 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते थे, तो स्कूल और कॉलेज में तो एक सेलिब्रेशन होती ही थी कि हमने जो है वो ग्रीन सूट पहनना है, स्पेशली इसको डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद बैंगल्स, चूड़ियों के सिलसिले बड़े होते थे, स्टेज ड्रामाज होते थे, बताया जाता था कि हिस्ट्री किस तरह से थी, टू नेशन थ्योरी पे किस तरह वर्क किया गया, और फिर साथ ही साथ हमारा जो ये मुल्क है पाकिस्तान, ये किस तरह वजूद में आया। तो पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला पहला और वाहिद मुल्क है। और साथ ही साथ हमें ये अपॉर्चुनिटी भी हासिल है कि हम एक एटमी पावर हैं, और पाकिस्तान की जो वर्थ है इस वक्त अगर हम देखें दुनिया के नक्शे पे, तो बहुत ही बड़ी अहमियत की हामिल है। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यकीनन हमारे जो दुश्मन हैं
वो बाज़ाहिर हमारे सामने होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी फोर्सेस की तो हमारे साथ यहाँ पे पुलिस लेडी भी मौजूद हैं। तो जिस तरह ये काम कर रही हैं, हमारे आर्मी, हमारे रेंजर्स, ये दीगर इदारे काम कर रहे हैं, इन्हें आज के दिन जितना इनकी तारीफ़ की जाए, इनके ऊपर बात की जाए, वो कम है। सही। अब मैं आपसे मुख्तलिफ टॉक शोज़ में हम बैठते हैं, सब जी। कुछ होते हैं। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपको, एसएसपी साहिबा को, हमें इसमें ये पहचान है हमारी, क्योंकि हमारी जान है, बिल्कुल। आन है, शान है ये मुल्क। इसने बहुत कुछ हमें दिया है। बिल्कुल। जब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं हमने इस मुल्क को क्या दिया, बिल्कुल। हमारी कंट्रीब्यूशन कहाँ है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई कहता है कि हमने क्या दिया या पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, मुल्क ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हम तो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो कहीं कम रह गई है। लेकिन इम्तियाज़ साहब, क्योंकि आज 14 अगस्त है और आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हमारा शो देखा जाएगा, तो हमें तो खैर पाकिस्तान की तारीफ़ ही करनी है। हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान जो है उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, लेकिन अवाम में थोड़ा सा कोलैप्स नज़र आता है। अगर मैं बात करूँ सियासतदानों की तो उसमें थोड़ा कोलैप्स नज़र आता है। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, भारत की अगर बात की जाए तो जो सिचुएशन इस वक्त अफगानिस्तान में है, हमारे साथ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, फिर भारत की भी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पे हैं, तो ये एक अफसोसनाक चीज़ हम उसको कह सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जब तक हमारी फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी है, हमारी रेंजर्स हैं, जब तक ये मौजूद हैं तो पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। और एक आम इंसान की हद तक, अगर आपके सवाल पे मैं आऊँ, जिस तरह आपने कहा कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, तो हमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे सियासतदान हैं या भी समझ लें ऐसे सरबराह हैं जो हमें मिसगाइड कर देते हैं और अवाम उनके रास्तों पे चल देती है। तो तालीम भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, जो आप जैसे, मुझ जैसे, एसएसपी साहिबा जैसे लोग जो हैं वो अवाम को दे सकते हैं। अब मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप बड़ी अहम चीज़ यानी कि आप काम कर रही हैं जिसकी इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है, जेंडर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स। हमारी ख़वातीन के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, अब छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा क्योंकि सिंध में हूँ, सिंध की बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कराची के अंदर ऐसे इशू है। बड़ी इसके हवाले से चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए। एक चीज़, दूसरी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। देखिए, जेंडर क्राइम जो है पहले कभी सब्जेक्ट ही नहीं रहा। अभी ये न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक समझ लीजिए, या इसके हवाले से मुख्तलिफ NGOs, INGOs, सिविल सोसाइटी, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। सो जेंडर क्राइम बेसिकली समझा जाता है कि शायद बच्ची हो या औरत हो तो उस पर टॉर्चर या तशद्दुद हो गया तो हम उसकी हेल्प करने के लिए हैं। ह्यूमन राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईन पाकिस्तान 1973 आपको ये राइट्स देता है, आपकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा राइट क्या है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सर्वे हुआ, उस पर 59% वुमेन ने ये कहा कि हमें हमारा शौहर नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। मीन्स कि वो ये समझती हैं शायद कि शौहर का मारना उनका हक है। सो आई थिंक इस टैबू को, इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये पता हो कि लिमिट्स क्या हैं, बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम जब तक इस चीज़ में डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता होगा, तो उससे क्या होगा कि लोग आपके जो राइट्स हैं उनको पामाल करना शुरू कर देते हैं, दबाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आज की औरत पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे ओवरऑल में कलेक्टिवली बात करें 48% पॉपुलेशन है, तो उसमें जो एजुकेशन है, जो सेंस ऑफ विजडम है, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उन्हें तमीज़ करना इन चीज़ों में नहीं आता, या पता नहीं चलता है कि क्या उनकी साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और वो उसको बर्दाश्त करती रहती हैं। जब से ये अवेयरनेस कैंपेन्स हमने स्टार्ट की हैं और मुख्तलिफ प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस पाकिस्तान के अंदर आई हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस बात को की क्रेडिट लेती है और इस बात की हकदार है क्रेडिट की कि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस जो है वो पास की, और जो है वो असम्बली से हुई और क़वानीन बने, और ख़वातीन के लिए बहुत सारे राइट्स जो है वो मंजर आम पे आए। अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो 27,093 के करीब केसेस हैं जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस से रेलिवेंट हैं, जो कि रिपोर्टेड हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली सिंध की बात करें तो हमारे पास ये जो फिगर है वो बहुत कम है, 3,800 समथिंग फिगर है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्राइम अंडर रिपोर्टेड है। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। जब वो बहुत पीक लेवल पर पहुंच जाता है, या कोई पाकिस्तान पीनल कोड वाला सेक्शन उस पर कोई इम्पोज होता है, हर्ट हो गया या कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई मारपीट से ब्रूजेस बन गए, तब वो मेडिकल कराते हैं और फिर इस तरफ आते हैं। आई थिंक कि उनको फर्स्ट स्टेज पे ही इस चीज़ पर स्टेप लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनको क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है।
अब हम किस तरह से उनको मदद फराहम कर रहे होते हैं, हमारे पास 1715 हेल्पलाइन है। इसके अलावा अगर कोई इमीडिएट नीड है, कोई असॉल्ट के केसेस हैं या कुछ, तो उसके अंदर आप फ़ौरन 15 पे डायल कर सकते हैं, या हमारा जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका टोल फ्री नंबर है उस पर कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अगर किसी माइनर के साथ ज़्यादती होती है, छोटी एज के बच्चे हैं, तो फ़ौरन आप चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास सिंध पुलिस ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और इस क्राइम को कर्ब करने के लिए हम पूरी तरह चलो से साहब, कोशिश मैं आपको सवाल देता हुआ जा रहा हूँ। कन्विक्शन बहुत ही कम होती है। जिस तरह आपने कहा कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद होता है, दुनिया में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि इमोशनल वायलेंस भी नहीं होना चाहिए। Absolutely. यहाँ जो घर के बंदे होते हैं, भाई होता है, बेटा होता है, बाप होता है, ये रिश्ते करते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि आप जो है ना रिपोर्टिंग करें, तो वो कहते हैं कि क्या इंसाफ हमें मिलेगा, घर की बात है, घर में रहने दो, फिर बाहर जाएगी, पुलिस में जाएंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे। इस तरह की स्टीरियोटाइप्स बातें होती हैं हमारे माशरे। ब्रेक के बाद आता हूँ आपकी तरफ। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूँ।